कुछ और प्रॉब्लम्स कंटिन्यूटी के आज हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमने ले लिए और इस प्रॉब्लम में हमको कंटिन्यूटी किस टाइप की है, इट मीन्स आइदर इट इज़ जंप और रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, वी हैव टू चेक इट। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में फंक्शन हमको दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 अपॉन एक्स माइनस। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो दिया है ये एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन मीन्स जिस फंक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहेंगे वो रैशनल फंक्शन हो गया। तो रैशनल फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस रहेगा जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा। तो डिनोमिनेटर ज़ीरो कब होगा? अगर x का वैल्यू 7 रहा तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा। म्हणजे ये जो एफ ऑफ एक्स है ये डिसकंटिन्यूस रहेगा यदि x इक्वल्स टू 7 लिए तो। लेकिन यहाँ पर x इक्वल्स टू 7 इस पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स डिफाइन ही नहीं किया है, म्हणजे एफ ऑफ 7 इज़ नॉट डिफाइंड। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लिमिट सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 7 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, तो लिमिट सॉल्व करने के लिए ये फंक्शन हमने ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 अपॉन एक्स माइनस 7। तो यहाँ पर न्यूमरेटर इज़ फैक्टराइजेबल, न्यूमरेटर के हमने फैक्टर्स बना लिए एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 3। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एक्स माइनस 7 हमने कैंसिल कर दिए, तो बचा हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू 3 सॉरी लिमिट एक्स टेंस टू 7 एक्स माइनस 3। तो ये डायरेक्ट लिमिट का प्रॉब्लम हो गया। तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दिए 7 माइनस 3 अगर कर दिए तो आंसर आ गया हमारा 4। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर लिमिट का आंसर हमारा रियल नंबर आ गया, म्हणजे यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट है लेकिन एफ ऑफ 7 डिफाइन नहीं है। तो एफ ऑफ 7 डिफाइन नहीं होने की वजह से ये फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूस हो गया। अब इस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। क्या करना है हमको? जस्ट एफ ऑफ 7 का वैल्यू डिफाइन कर देना है 4। अगर एफ ऑफ 7 का वैल्यू हमने 4 ले लिए तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। तो इस तरह से हम जो डिसकंटिन्यू इसको रिमूव कर सकते, इसलिए ये जो डिसकंटिन्यू है ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यू है। जंप के लिए क्या रहेगा? लिमिट अगर एग्जिस्ट ही नहीं है तो वो डिसकंटिन्यू का टाइप को हम जंप कहेंगे। लेकिन यदि लिमिट एग्जिस्ट है, लिमिट का आंसर अगर कोई रियल नंबर आ रहा है तो वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यू है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमको एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 फॉर एक्स लेस दैन और इक्वल्स टू 4 और 5x प्लस 3 फॉर एक्स ग्रेटर दैन 4। तो यहाँ पर भी हमको डिसकंटिन्यूटी का टाइप चेक करना है, वेदर इट इज़ जंप और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। 4 पॉजिटिव का लिमिट हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 4 पॉजिटिव के लिए फंक्शन हमने ले लिए 5x प्लस 3 और ये डायरेक्ट लिमिट का प्रॉब्लम होने की वजह से डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू 4 पुट कर दिए तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में आंसर आ गया हमारा 23। तो लिमिट x टेंस टू 4 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स का आंसर आ गया 23। नेक्स्ट नेगेटिव लिमिट के लिए फंक्शन हमने ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। तो x का वैल्यू हमने 4 पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन किया और आंसर आ गया हमारा 26। इस तरह से नेगेटिव लिमिट और पॉजिटिव लिमिट के दो अलग अलग आंसर आ गए। ठीक है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव लिमिट और पॉजिटिव लिमिट सेम नहीं आया, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है तो वो कंटिन्यूटी किस टाइप का हो गया? वो हो गया जंप। ओके, ठीक है। एक प्रॉब्लम और हमने ले लिए, यहाँ पर भी हमको जंप या फिर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो एफ ऑफ एक्स हमको दिया है 4 प्लस साइन एक्स एक्स लेस दैन पाई के लिए और 3 माइनस कॉस एक्स एक्स ग्रेटर दैन पाई के लिए। तो एक्स इक्वल्स टू पाई के लिए यहाँ पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है ना। नेगेटिव लिमिट के लिए फंक्शन हमने ले लिए 4 प्लस साइन एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई 4 प्लस साइन एक्स और एक्स का वैल्यू पाई पुट कर दिया हमने तो 4 प्लस साइन पाई हो गया। साइन पाई का वैल्यू 0 तो 4 प्लस 0 इक्वल्स टू आंसर आ गया हमारा 4। तो नेगेटिव लिमिट का आंसर आ गया हमारा 4। पॉजिटिव लिमिट के लिए फंक्शन हमने ले लिए 3 माइनस कॉस एक्स
लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई 3 माइनस कॉस एक्स। वैल्यू पुट कर दी एक्स का पाई, तो आंसर आ गया 3 माइनस कॉस पाई का वैल्यू -1, 3 माइनस माइनस +1, 3 + 1 4। तो यहाँ पर नेगेटिव लिमिट और पॉजिटिव लिमिट दोनों का आंसर सेम आ गया, लेकिन x इक्वल्स टू पाई इस पॉइंट के लिए फंक्शन यहाँ पर डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए यदि हम एफ ऑफ पाई का वैल्यू 4 लेते हैं तो फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूस हो जाएगा x इक्वल्स टू पाई के लिए। सो द डिसकंटिन्यूटी इज रिमूवेबल। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमको कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है। देखो ए और बी यहाँ पर दो कांस्टेंट है और इनका वैल्यू हमको फाइंड करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ 0 का वैल्यू 4 दिया है और फंक्शन कंटिन्यूस है, ये भी हमको बताया है। तो फंक्शन कंटिन्यूस होने की वजह से नेगेटिव लिमिट और पॉजिटिव लिमिट दोनों का वैल्यू एफ ऑफ 0 जितना मुझे 4 आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 0 पॉजिटिव का लिमिट ले लिए और उसको एफ ऑफ 0 के साथ इक्वेट किए। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 हमने ले लिए। तो फंक्शन हमने यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव के लिए ले लिए sin 2x अपॉन 5x माइनस a इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 का वैल्यू 4 है। तो दोनों का लिमिट हमने सेपरेट कर दिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव sin 2x अपॉन 5x माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव a। अब यहाँ पर ये साइन का एंगल 2x होने की वजह से डिनोमिनेटर में भी हमको 2x ही चाहिए। तो 1/5 हमने बाहर ले लिए और इसको 2x डिनोमिनेटर में लाने के लिए 2 को हमने एडजस्ट कर दिए। तो इस तरह से ये जो लिमिट है ये स्टैंडर्ड लिमिट में आ गया, जिसका आंसर फिर 1 हो गया। तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस a इक्वल्स टू 4। अब इसको जब हमने सिंप्लीफाई कर दिए तो आंसर बन गया हमारा 2/5 माइनस a इक्वल्स टू 4। अब नेक्स्ट हम इस पे से a का वैल्यू फाइंड कर सकते। a इक्वल्स टू हो गया 2/5 माइनस 4 मीन्स a इक्वल्स टू -18/5। नेक्स्ट हम पॉजिटिव लिमिट ले लेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 तो है ही, कंटिन्यूस दिया है इसलिए। पॉजिटिव लिमिट के लिए फंक्शन है x² + b -3 इक्वल्स टू 4। तो इसमें वैल्यू पुट कर दिए तो आंसर आ गया हमारा b -3 इक्वल्स टू 4 और वैल्यू आ गई b इक्वल्स टू 7। तो इस तरह से a और b का वैल्यू हमारा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। फंक्शन दिया हमको f ऑफ x इक्वल्स टू ax + 2b + 18 फॉर x लेस दैन और इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू x² + 3a माइनस b फॉर x लाइज बिटवीन 0 to 2 एंड इक्वल्स टू 8x - 2 फॉर x ग्रेटर दैन 2। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फंक्शन 2 पॉइंट पर डिफाइन नहीं किया गया है। देखो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2 के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब फंक्शन डिफाइन नहीं है म्हणजे क्या, वहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है। तो यहाँ पर हमको ये 2 पॉइंट लेना है 0 और 2। और फंक्शन अगर कंटिन्यूस हमको कहा है तो सीधा सीधा वो 0 के लिए भी कंटिन्यूस है और 2 के लिए भी कंटिन्यूस है। लेकिन इन 2 पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं होने की वजह से कंटिन्यूटी की ये 2 ही पॉइंट हम लेंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिए कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। तो 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन दिया है हमको और 0 निगेटिव के लिए फंक्शन दिया है। 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन है x² + 3a माइनस b और नेगेटिव के लिए लिमिट है ax + 2b + 18। दोनों लिमिट में हमने x का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो इक्वेशन मिल गया हमको 3a - b इक्वल्स टू 2b + 18, जिसको हमने सिंप्लीफाई किए तो फर्स्ट इक्वेशन मिल गया हमको a - b इक्वल्स टू 6। अब ले लिया हमने कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2। तो सीधे सीधे फंक्शन कंटिन्यूस दिया है तो x इक्वल्स टू 2 इस पॉइंट के लिए भी वो कंटिन्यूस रहेगा ही। म्हणजे 2 निगेटिव और 2 पॉजिटिव दोनों लिमिट का आंसर सेम रहेगा, ठीक है ना। तो 2 निगेटिव के लिए फंक्शन हमने ले लिया x - 2 और 2 पॉजिटिव के लिए फंक्शन हमने ले लिए x² + 3a - b और इसमें x का वैल्यू पुट कर दिया हमने 2
तो सिंप्लीफाई करने के बाद में आंसर मिल गया हमको 3a माइनस बी इक्वल्स टू 10। अब 3a माइनस, अब b का वैल्यू हमको यहाँ पर पुट कर देना है। तो b का वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 में फाइंड किए थे a माइनस 6, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिए और इसको जब हमने सिंप्लीफाई कर दिए तो a का वैल्यू हमको मिल गया 2। a इक्वल्स टू 2, ये वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में, तो हमको मिल गया 2 माइनस बी इक्वल्स टू 6। इसको सिंप्लीफाई किए तो b का आंसर मिल गया हमको -4। इस तरह से a का वैल्यू आ गया 2 और b का वैल्यू आ गया -4।